ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले देवादि श्री पांचनाथ भगवान की जय। बोले गुरुदेव श्री आचार्य रत्न बाबावली महाराज की जय। भव्य मानो नींव की सफलता कलशारोहण से होती है, मंदिर की सफलता स्वर्ण कलशारोहण से होती है। वैसे श्रावक धर्म और साधु धर्म की पूर्णता भी संलेखना समाधि मरण से होती है। भय मानो जन्म हो तो ऐसा फिर से जन्म लेना न पड़े, मरण हो तो ऐसा फिर से मरण होना न पड़े। जन्म तो सभी का होता है, लेकिन जीने की कला सभी को नहीं आती। जीवन में 72 कलाएं हैं, चित्रकला, संगीत कला, अनेक कलाएं हैं, लेकिन आत्मकला, मरने की कला सभी को नहीं आती। डॉक्टर्स लोग जीने के लिए तो बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं, लेकिन मरने की कला तो कोई सिखाते नहीं है। पर भगवती आराधना में आचार्य भगवान ने मरने की कला भी सिखाई है, अच्छी तरह से मरने की कला भी सिखाई है। और वह कला है संलेखना कला है, समाधि मरण। तो देखिए इस समाधि मरण भी तभी लिया जाता है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मान्या। जब उपसर्ग आ जाता है, दुर्भिक्ष आ जाता है, जरा बुढ़ापा आ जाता है, गात्र शिथिल हो जाते हैं, तभी संलेखना को धारण करते हैं। तो देखिए जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई है, हिताहित का विवेक है, तब तक संलेखना को धारण करनी चाहिए। तो देखिए इस संलेखना भी 2 प्रकार की होती है, कषाय संलेखना और शरीर संलेखना। समता पूर्वक, सविचर पूर्वक राग द्वेष का त्याग करना, कषायों का त्याग करना एक कषाय संलेखना है। और धीरे धीरे से अन्नपान का धीरे धीरे से कम करते करते शरीर को क्षीण करना, शरीर को कृश करना, ये शरीर संलेखना है। देखिए ये जो संलेखना धारण करते हैं, निरंतर भावना संलेखना की रहनी चाहिए। संलेखना के सामान्य रूप से 2 भेद हैं। आवीची मरण, मतलब नित्य मरण भी बोलते हैं इसको, आवीची मरण और तद्भव मरण। हर क्षण, प्रत्येक क्षण में अपना आयु का एक एक समय कम हो रहा है, तो इसको आवीची मरण कहते हैं। और तद्भव मरण आयु का, वर्तमान आयु का पूर्ण होना, इसको तद्भव मरण बोलते हैं। तो भव्य मानो जैसे राजकुमार बचपन से ही शस्त्र विद्या का निरंतर प्रयोग करता रहता है, तभी वह
समरांगन में, युद्ध भूमि में जयश्री को प्राप्त हो जाता है। वैसे धर्मात्मा व्यक्ति को जीवन भर भावना यही रहनी चाहिए कि अंतिम समय में जब भी उपसर्ग आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, हमारी संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो जाए, ये तीव्र भावना होनी चाहिए। देखिए, मरण तो अनादिकाल से हो ही रहा है, तो मरण से डरना क्या है? ये शरीर कभी न कभी छूट ही जाएगा। कहते भी है, महल को आग लग गई है, आग लगने के बाद बुझाने को तो हर प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन वो आग बुझेगा ही नहीं। तब जौहरी क्या करते हैं, उस महल में मूल्यवान जो रत्न है वो रत्न निकाल लेते हैं। ऐसे अपना जो शरीर है, यह शरीर भी छूट जाएगा ही। जब तक प्रयास कर सकते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस दृष्टि से हम प्रयास करते हैं संयम साधना चलने के लिए, अच्छी तरह से इसके तरफ ध्यान भी देते हैं। और जब ध्यान देते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन जब ये शरीर छूट ही जाएगा, जब विश्वास हो जाता है, तो उस समय इस शरीर में भी रहने वाले जो आत्मगुण रत्नत्रय गुण है, उस रत्नत्रय गुण की सुरक्षा के लिए इस तरफ ध्यान देते हुए प्रयास करना चाहिए। मतलब समाधि मरण संलेखना का प्रयास करते हैं। भव्य मानो कि निरंतर ये अपन संलेखना की भावना रहते हैं, अपनी भावना, तभी अंतिम समय में संलेखना की साधना हो जाती है। ये संलेखना मारणांतिकम संलेखना जोशिता, संलेखना जबरदस्त से दिया नहीं जाता। संलेखना प्रीति पूर्वक, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक स्वयं लिया जाता है। संलेखना आत्महत्या नहीं है। कोई कोई कहते हैं, लेकिन वह गलत है। आजकल की युवा पीढ़ी कहते हैं, लेकिन देखिए, संलेखना में शांति है, संलेखना में उत्साह है, संलेखना में निर्भयता है, संलेखना में चिंता रहित है। लेकिन आत्महत्या में चिंता है, आकुलता है, व्याकुलता है, भय है, क्रोध के कारण लिया जाता है, चुपके से लिया जाता है, उसमें विवेकहीन है, उसमें उदासीनता है, उसमें इहलोक और परभव में भी दुख ही दुख है। पर संलेखना में जो है शांति, उत्साह, समाधान, और इस भव में भी सुख है और परभव में भी उसको सुख ही सुख मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो संलेखना जो लिया जाता है, वो अन्नपान खाद्य लेही, जो भी चतुर प्रकार का आहार जो है वो क्रम पूर्वक से त्याग करते हैं। पहले अन्न का, बाद में खाद्य का, बाद में लेह, और लास्ट में पानक का भी त्याग करते, धीरे धीरे से त्याग करते थे। इस संलेखना के समय 48 साधु संत होते हैं। इनकी सेवा में 48 साधु संत होते हैं। जो संलेखना लेते हैं उनको क्षपक बोलते हैं, और जो संलेखना को, क्षपक को संलेखना देते हैं उनको निर्यापक आचार्य बोलते हैं। और उनकी सेवा में, उनकी व्यवस्था में जो रहते हैं उनको बोलते परिचारक बोलते हैं। तो ऐसे संलेखना महोत्सव के लिए 48 साधु संतों की आवश्यकता होती है। ये भगवती आराधना में आचार्य भगवान कहते हैं। तो ये 48 साधु संत क्या करते हैं? तो देखिए, जो क्षपक है, संलेखनाधारी है, उनके परिणाम विशुद्धि रहे, इसलिए
उनको संबोधना देने के लिए 4 साधु संबोधना देते रहते हैं। 4 साधु उनको अन्न पान की व्यवस्था, उनकी भावना किस प्रकार से है उस तरफ देखते हैं। 4 साधु निरंतर उनके तरफ बैठे रहते, मतलब रात्रि में भी जो निद्रा विजयी साधु है वो उनके साथ बैठे रहते हैं। ऐसे उन करवट हिलाना दिलाना, इस प्रकार से उनकी सेवा में परिचारक 48 साधु रहते हैं। तो भविमानो, ये संलेखना जो लेते हैं उस समय उनकी भावना बिल्कुल सुकुमार रूपी भावना हो जाती है। जैसे बालक होता है, बचपना जो है बचपन के समान ही 55 के बाद बुढ़ापा में हालत होती है। जैसे बचपन में बुद्धि जिस प्रकार से होती है, उठना बैठना बचपन के समान के होते हैं, हिलना डुलना, ये सारे चलना, जैसे बच्चा लड़खड़ाता है उसी प्रकार से बुढ़ापे में लड़खड़ाते, जैसा बच्चा बोलता रहता है उसी प्रकार से बुढ़ापे में बोलना चलना रहता है। जैसे बच्चों को संभालते अपन है उसी प्रकार से संलेखनाधारी क्षपक को जैसे बच्चे को संभालते हैं ऐसे उनको क्षपक को संभालना पड़ता है। इसीलिए 48 परिचारक की आवश्यकता होती है। तो भविमानो, जब संलेखना लेते हैं तो संलेखना लेते हैं तो उस समय भावना, उनकी निर्मल भावना बनाने के लिए निरापक आचार्य परिचारकों को भी बहुत सावधानी से ध्यान देना पड़ता है। और देखिए, संलेखना को धारण करने के बाद अतिचार भी आते हैं। वो अतिचार है, जीवी मरणे लाहा लाहे संजग उपजो गय बंधुर्य सूद खादो सर्वदा समता में। समता भावना से रागदेश को त्याग करते हैं और एक बार संलेखन को धारण करते हैं तो उस समय उनको ना जीने की इच्छा, ना मरने की इच्छा, संयोग वियोग भी हो जाए, लाभ अलाभ हो जाए, बंधु हो या शत्रु हो, उनके सामने समता भाव धारण करते हैं। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंधन निदानम च। तो ये अतिचार होते हैं कि जीने की इच्छा हो या मरने की इच्छा हो, मित्रानुराग हो या सुखानुबंध निदान करना, ये सभी संलेखना के 5 अतिचार है। ये अतिचार भी न लगे, इसकी भावना भी ध्यान रखना चाहिए। तो भविमानो, जो संलेखना है, समाधि मरण जो है, समाधि मरण के भी सामान्य रूप से 5 भेद बताए हैं कि बाल बाल मरण, बाल मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण। तो ऐसे 5 भेद बताए हैं। तो बाल बाल मरण तो मिथ्या दृष्टि का हो जाता है, वहाँ मरण समय कुछ विवेक है ही नहीं, अनादिकाल से चल ही रहा है। बाल मरण जो है कि सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि का होता है। और बाल पंडित मरण देश विरत सम्यक दृष्टि है। पंडित मरण मुनिराज साधु संतों का होता है और पंडित पंडित मरण की प्रायोगमन मरण। तो ऐसे कि पंडित पंडित मरण के भी अनेक भेद होते हैं। प्रायोगमन मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण, ऐसे 3 भेद हैं। तो प्रायोगमन मरण में उस विधि में स्वपर की आवश्यकता रहित, मतलब परोपकार की आवश्यकता वहां नहीं रहती। स्वपर स्वयं की भी उपकार की अपेक्षा नहीं, पर के उपकार की अपेक्षा नहीं है। मतलब व्यवस्था सेवा जो है दूसरों से भी नहीं कराते और स्वयं को भी नहीं करते हैं। इसको प्रायोगमन, जैसे पादप पेड़ पड़ा हुआ है निश्चल रूप से, उसी प्रकार से निश्चल रूप से आत्म ध्यान में लगे रहते हैं। इंगिनी मरण में दूसरों की अपेक्षा नहीं है, लेकिन स्वयं तो अपने अपने क्रिया करते रहते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं। और भक्त प्रत्याख्यान
उसमें स्व भी और दूसरों को भी अपेक्षा रहती है। और क्रम क्रम से भक्त मतलब ग्रास को क्रम क्रम से त्याग करते रहते हैं। इस प्रकार से संलेखना धारण करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बोलते हैं कि जीवन में एक बार भी संलेखना को धारण कर लिया, समुचित रूप से, शांति पूर्वक, समाधान से, समता भाव से जीवन में एक बार भी अगर संलेखना को उन्होंने धारण कर लिया तो वो निश्चित सत्तर भव में जरूर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चतुर्थ काल में उत्तम सननधारी है तो उसी भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मध्यम 3 भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जघन्य जरूर एक बार भी समय पूर्वक अगर समाधि मरण साध लिया तो जरूर 7 भव में उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। इसलिए भवे मानो कि यह जीव अनादिकाल से जन्म मरण कर ही रहा है, लेकिन मरण हो तो समाधि पूर्वक, शांति पूर्वक, समता पूर्वक मरण होनी चाहिए। जीवन तो जीवन है ही, सभी जीव जी रहे हैं, लेकिन कहते हैं बकरी होकर 100 साल जीने से भी शेर होकर 3 साल 3 दिन जीना भी उत्कृष्ट है बोलते हैं। तो भविमानो जीवन सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन कितने दिन जी रहे इसके लिए महत्व नहीं, जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहे उसकी महत्ता है। तो ऐसे अपने जीवन में भावना भानी चाहिए कि अंतिम समय में हम समाधि पूर्वक, हमारा समाधि पूर्वक साधना हो जाए, समाधि पूर्वक मरण हो जाए। और जब भी समाधि भी लेते हैं उस समय वह जीव इतना विकल्प रहित होना चाहिए। परिचारक लोग, निर्यापक आचार्य भी उनको हर प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि अनादिकाल से ये जीव जो है ना, अनादिकाल से भोग भोग में लिप्त रहता है, तो उसको परिणाम स्थिरता के लिए निरंतर उपदेश की आवश्यकता है, निरंतर सावधानता देने की आवश्यकता है, संबोधना की आवश्यकता होती है। तो हर समय उसको समझाना भी जरूरी है। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, संबोधित करना चाहिए, विकल्प संकल्प से दूर होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव आनंद स्वरूप ही है, परमात्मा स्वरूप ही है। अपना आत्मा भी सिद्धों के समान है, इसलिए कहते हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग ही दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, आकुलता का फिर क्या काम। इस प्रकार से निरंतर चिंतन होना चाहिए, निज को निज जान, पर को पर जान। भेद विज्ञान जो है, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाय के जनक, स्वपर का भेद विज्ञान जो है, उस भेद विज्ञान के द्वारा ही इस जीव की गति सुधर जाएगी, यह आत्मा परमात्मा बन जाएगा। इसलिए भवे मानो कि जीवन में निरंतर सरल भावना से, शांत भावना से, समता भावना से अपनी चर्या, अपनी साधना करनी आवश्यक है। क्योंकि कहते हैं संयम का जिंदगी में आना बहुत कठिन है, संयम का जिंदगी में आना बहुत कठिन है, अनमोल ये रतन है हो, अनमोल ये रतन है, पाना बहुत कठिन है, संयम का जिंदगी में आना बहुत कठिन है। इस प्रकार से भव मानो जीवन में मानव
जीवन मिलना बहुत कठिन है और मानव जन्म मिलकर भी संयम को प्राप्त होना उससे भी कठिन है। और संयम प्राप्त करके भी संलेखना की साधना करना इससे भी दुर्लभ है। और ये सभी अपने जीवन में आकर इसको प्राप्त करना, इसकी साधना करना, यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारा पुरुषार्थ है। ओम शांति, ओम शांति।